बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और कीमतें बढ़ाने पर गुजरांवाला के शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। गैपको ऑफिस सैटेलाइट टाउन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और बिलों को नजर आतिश कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन भट्टी से। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर जो है अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली की कीमतों में 5 रुपए 40 रुपए फी यूनिट जो है इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरी जो है वो बिल बुला उठे। आज जो है गुजरांवाला में मेन जो सेला टाउन मार्केट है, इसके बाहर जो गैप ऑफिस है, इसका जो है गिराव किया हुआ है और शदीद एहतजाज किया जाए, नारेबाजी की जा रही है। जो बिल है उनको नजर आतिश किया जा रहा है। तो एहतजाजी शुरा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। एहतजाज का मकसद क्या है और हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? एहतजाज का मकसद यही है कि ये बदमाश कोई गैरत होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है, और गरीबों के साथ इतना गरीब 2 वक्त की रोटी खाने से मजबूर है और इनके जालमाना टैक्स है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और हम बिल्कुल पुरअमन आज एहतजाज कर रहे हैं गैपको ऑफिस सैटेलाइट टाउन में। अगर इन्होंने ये टैक्सेस वापस ना लिए तो हम गैपको डिवीजन ऑफिस का घेराव करेंगे और धरना देंगे और तब तक वहां बैठे रहेंगे जब तक इन्होंने टैक्स वापस ना लिए। हाँ जी बिल्कुल, आपने शुरा की बात सुनी। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि गरीब जो है वो पहले ही 2 वक्त की जो रोटी खाने से मजबूर है, तो इनकी जानिब से जो है मजीद बिजली बम जो है वो गिरा दिए गए। तो इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो जायद टैक्सेस शामिल किया है उसे हुकूमत को चाहिए कि फौरन वापस लिया जाए। अगर नहीं तो ये फिर जो है एहतजाज करेंगे जो सब डिवीजन गैपको ऑफिस है उसके पास और उसका जो है गिराव करेंगे। जी, हाफजाबाद को सरसब्ज व शादाब बनाने का मिशन। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन और दारुल अमान में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हाफजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ शफकत अली पहलवान से। जी शफकत अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज जी हाफजाबाद में भी पौधे लगाने की मुहिम जो है वो जारी है। इधर खवातीन जो कॉलेज है इधर भी जो पौधे लगाने की मुहिम जारी है। मेरे साथ इस वक्त एक ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। ये मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन हाफजाबाद, तो यहाँ हम आज खवातीन कॉलेज में पौधे लगाने आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ आके कि ये हमारे हाफजाबाद में भी जो है ये शजरकारी मुहिम का आगाज़ आज से शुरू हो चुका है। पूरे मुल्क में जिस तरह चल पड़ा है, तो ये बहुत अच्छा एक वो है साइन है कि हमारे मुल्क में वैसे ही पौधों की बहुत कमी है और ये पौधे जो हैं वो आलूदगी को ख़त्म करते हैं। इसका सिलसिला जारी रहना चाहिए और मेरी ख्वाहिश होगी कि तमाम स्कूलों में ये शजरकारी मुहिम का आगाज़ जो चला है, ये जो हमारे हैं सपोर्टर हैं इनके साथ मिलकर ये करते रहें ताकि ये हमारा जो आलूदगी का सिस्टम है उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। पौधे लगाने की जो मुहिम है इसका बड़ा अहम किरदार है हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए और दर्जा हरारत को कम करने के लिए, क्योंकि इस दफ़ा दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा है। तो डिफरेंट जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपना रोल अदा कर रही हैं पौधे लगाने में, और इस वजह से दर्जा हरारत में यकीनी तौर पर कमी आएगी। ये जो दोनों NGOs हैं, शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क है और दही तरक्याती कौंसल है, ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं इनके किरदार को सराहता हूँ और इनकी इस कोशिश को भी सराहता हूँ कि ये फलदार पौधे और छाँव वाले पौधे दोनों को जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं और लगा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। यहाँ पर बहुत अच्छी मुहिम ये जो दही तरक्याती कौंसिल वो चला रही है। हमारे मुल्क को वैसे भी जो वेदर वार्मिंग है उसके लिए पौधों की बहुत अशद ज़रूरत है और ये बहुत अच्छी काविश है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी शामिल हुए। तो मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनसे यहाँ पर अफराद शामिल हैं। तो ये बहुत अच्छी काविश है और जहाँ पर फलदार और फूलदार पौधे सब लगाए गए हैं और काफ़ी जगह है यहाँ पर कॉलेज में। तो मेरी बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके कि ये एक अच्छी कोशिश है और मौसम को आलूदगी से बचाने के लिए। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के अलावा जो दूसरे ऑफिसरान हैं उनका भी यही कहना है कि शहरियों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जिसमें फलदार और फूलदार पौधे जो हैं ये लगाए जाएं ताकि आलूदगी का भी खात्मा हो सके। जी, DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत का कहना है कि पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशां है। अमन कायम करने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मरकजी अंजुमन ताजरान शेखुपुरा के चेयरमैन की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में किया। शेख इम्तियाज़ अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं।
शेखुपुरा में मुतअद्दिद डकैत गैंग को केफरे किरदार तक पहुंचाने पर मरकजी अंजुमन ताजरान शेखुपुरा के चेयरमैन अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच ने डीपीओ शेखुपुरा जाहिद नवाज के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया। तकरीब में एसपी इन्वेस्टिगेशन राना गुलाम अब्बास समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जोहराने में 72 से जायद ताजिर तंजीमों के सदर और जनरल सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, जिन्होंने चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच की क़यादत में डीपीओ जाहिद नवाज का इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की, आतिशबाजी, घोड़ा डांस का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। इस मौके पर डीपीओ जाहिद नवाज का ताजिरों से खिताब करते हुए कहना था कि पुलिस शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशा है। अमन कायम करने के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। पुलिस 24 घंटे साइलिन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए हर वक्त हाजिर है। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर शहरियों को सस्ते दामों अशियाए खुर्दोनोश की फराहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी का सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। इस मौका पर जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ शाह ने सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान, डीएसपी सदर राना सलीम और मार्केट कमेटी के अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी ने अशिया की सरकारी नरखों पर फराहमी के लिए अपनी निगरानी में बोली करवाई। सदर फ्रूट और सब्जी मंडी ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी को मसाइल से आगाह किया। सदर अंजुमन सब्जी और फ्रूट मंडी ने बताया कि पुख्ता सड़क का न होने से ट्रांसपोर्ट के जरिए अशिया को लाने ले जाने में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है और बारिश के दिनों में तो मंडी किसी दलदल का मंजर पेश करती है। हमने अपनी मदद आपके तहत मुतअद्दिद बार काम किए, लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं। सबसे बड़ा मसला सीवरेज सिस्टम का है, जो अभी तक हल नहीं हुआ, जिससे मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ शाह ने कहा कि सब्जी और फ्रूट मंडी के मसाइल को बहुत जल्द हल करके सहूलियात फराहम की जाएगी। हम विहाड़ी की सब्जी और फ्रूट मंडी को पंजाब की मिसाली मंडी बनाएंगे ताकि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मिले। तमाम आढ़ती सरकारी नरखों पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को अशिया की सरकारी नरखों पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है ताकि अवाम को रिलीफ हासिल हो। रेट लिस्ट से जायद कीमत पर अशिया की फरोख्त पर किसी भी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट तमाम अशिया की सरकारी नरखों पर फराहमी यकीनी बनाए। और ओकाड़ा में मासूम बेटी पर वहशियाना अंदाज में तशद्दुद करने वाली वालिदा को हिरासत में ले लिया गया। डीपीओ ओकाड़ा की खुसूसी हिदायत पर थाना सदर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और बच्ची को भी तहवील में ले लिया, जबकि नानी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सिविल अस्पताल हैदराबाद में पुलिस के मेडिको लीगल ऑफिसर की रिश्वत के चर्चे। भारी रकम के एवज झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुबैना रिश्वत लेने के इल्जाम में ऑफिसर शहजाद को ओहदे से हटा दिया गया। थाना सिटी समुंदरी की हुदूद में पुलिस एहलकारों की खातून से मुबैना बदसलूकी का वाकया सामने आ गया। इस सिलसिले में 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि तफ्तीश का अमल जारी है, जल्द हकाइक सामने लाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर सजावल ताहिर अली मेमन का कहना है कि जिला भर में जारी तरक्याती मंसूबों को मयार के साथ जल्द मुकम्मल किया जाए। उनका कहना था कि जिला सजावल को तरक्की की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जारी मंसूबों में नाक़िस कारकर्दगी के मुतल्लिक इंजीनियर्स के खिलाफ कई शिकायत मौसूल हुई हैं। तरक्याती मंसूबों का काम इतना बेहतर नहीं जितना होना चाहिए, इसीलिए वो खुद जिला भर के एक एक मंसूबे का दौरा करके जायजा ले रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मंसूबे जल्द मुकम्मल हों। और गुजरांवाला में पुलिस के एहलकारों ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान शदीद मज़ाहमत की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम ने रोकने पर पुलिस एहलकारों पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम का एक साथी मौका से फरार हो गया, जबकि दूसरे को एहलकार ने भागकर काबू किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम फैसल पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। और लाहौर पुलिस कब्जा ग्रुप की सरपरस्त बन गई। आईजी पंजाब की इंक्वायरी ने सबका भांडा फोड़ दिया। लाहौर में कब्जा माफिया का पुलिस अफसरान की मदद से कब्जा करना मामूल बन गया है। चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। लाहौर पुलिस कब्जा ग्रुप की सरपरस्त बन गई। एडिशनल आईजी पुलिस मोहम्मद इदरीस की इंक्वायरी रिपोर्ट में होश रुबा इंकशाफात। इंस्पेक्टर सीआईए हसनैन हैदर कब्जा ग्रुप माफिया का आला कार निकला। इंस्पेक्टर हसनैन हैदर साबका एसएचओ काहना को कब्जा करवाने के लिए प्रेशराइज करता रहा। एसएसपी डिसिप्लिन की साबका एसएचओ काहना के खिलाफ की गई इंक्वायरी यकतरफा और गलत करार, जबकि एडिशनल आईजी ने इंक्वायरी रिपोर्ट बराए कार्रवाई आईजी पंजाब को भेज दी।
گھوٹکی میں اغوا کا منصوبہ ناکام، سندھ پنجاب بارڈر کمو شہید کے مقام پر کوٹ سبزل پولیس کی کارروائی، شیخوپورہ کے رہائشی شہری کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ شیخوپورہ کا رہائشی حمزہ طارق نوکری کے جھانسے میں آ کر اغواکاروں سے موبائل پر رابطے کے ذریعے سندھ کے علاقے اوباڑو جا رہا تھا۔ پولیس کے اینٹی ہنی ٹریپ سیل نے سندھ پنجاب بارڈر چیک پوسٹ کوٹ سبزل پر دوران چیکنگ شہری کو ریسکیو کر لیا۔ سیکٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کا اٹاری دریائے ستلج اوکاڑا کا دورہ، ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو اوکاڑا ظفر اقبال نے فلڈ ریسکیو آپریشن پر بریفنگ دی۔ ریسکیو 1122 کی 40 کشتیاں آپریٹرز کے ساتھ فلڈ ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں، جبکہ 152 ریسکیور روٹین ڈیوٹی کے علاوہ فلڈ آپریشن پر ایمرجنسی سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں 882 افراد کا انخلاء کیا گیا، جبکہ 86 لوگوں کو ٹرانسپورٹ بھی فراہم کی گئی۔ سیکٹری ایمرجنسی سروسز نے دن رات آپریشن کرنے والے امدادی اہلکاروں کی کارکردگی کو سراہا۔ شہدائے پاکستان کو سلام، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی وطن کی مٹی نے پکارا، ہمارے جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لبیک کہا۔ سپاہی عاشق علی بے باک، نڈر اور وطن پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے جانباز مجاہد تھے، جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ سپاہی عاشق علی شہید 3 اگست 2015 کو ضلع جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن المیزان کے دوران شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ ان کے رشتہ داروں کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں شہید سپاہی عاشق علی کا بھائی ہوں۔ سر، ہمارے بھائی ہیں، شہید ہیں، یہ اچھا نہیں کہ شہیدوں کی تصویریں جلائی جائیں۔ بچپن سے لے کر ہمارے ساتھ تھا، بھائی دوسرے بھی ہیں ہمارے، لیکن وہ کھانا پینا رہنا ہر چیز ہمارے ساتھ ہوتا تھا۔ بولتا تھا ہم انشاءاللہ شہید بھی ہم اس ڈیوٹی پہ ہوں گے، اور اللہ نے اس کی سنی، وہ شہید بھی اسی ڈیوٹی پہ ہی ہوا۔ افسروں کو تو ہم سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے حب وطن ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہم تو بولتے ہیں کہ ہم بلی بوڑھے بھی ہیں، لیکن ہمیں بھی حفاظت کے لیے بھیج دیں۔ ہمارا ابو بہت اچھا تھا اور دل تھی، وہ کہتا تھا کہ مجھے شہادت ہو۔ اپنی امی سے بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ اس کو بعد دعائیں دیتا تھا کہ اماں مجھے دعا کرو کہ مجھے شہادت ہو۔ ہم اپنے ابو کی کمی بہت محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ابھی ریٹائر ہو کے ہمارے پاس ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ عاشق علی شہید ہوا تو وہ 15 تاریخ تھی، وہاں پر ہم لوگ یہ سب یہاں پر تھے، گھر والے یہ وہ، وہاں سے فون آیا کہ آپ کے والد صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ تو پھر ہم لوگوں نے سارا گھر کا ماحول تھا، جو ایک بندہ ظاہر یہ گھر کا چلا جائے تو اس ماحول میں کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پھر بھی فخر ہے کہ ہمارا بھائی اس وطن کے جو قربان ہوا، وطن پہ شہادت دی۔ اس قوم کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاک فوج جو ہے وہ جان ہے، اور یہ جو عوام ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس کی دھڑکن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اور چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کی ہدایت پر خصوصی ٹیم کی قصور میں کارروائی، لیسکو کی ٹیم نے قصور میں 56 لاکھ روپے سے زائد کی بجلی چوری پکڑ لی۔ ملزمان نے 84,000 یونٹ سے زائد بجلی چوری کی۔ قصور کے نواحی گاؤں مان میں آئس فیکٹری میں ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ ایس سی جمشید زمان کا کہنا ہے کہ آئس فیکٹری سے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس، کیبل اور میٹر قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔